दोस्तों अभी जो सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई वाकई में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे बॉलीवुड के ये प्रतिभावान कलाकार। और भाई इस बात की जानकारी मैं नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज दे रहे हैं। दोस्तों महेश भट्ट के भाई साहब यानी कि मुकेश भट्ट ने यह बात सबको बताई कि उनसे जब लास्ट बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की तो भैया उनको इस बात का इल्म हो गया था कि ये उनका सबसे बुरा वक्त है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने भाई यानी कि महेश भट्ट को भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा यह बात कि भाई मुझे लग रहा था कि वो परवीन बाबी के रास्ते पर चल पड़े हैं, यानी कि भैया वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, मतलब कि वो डिप्रेशन में थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शेखर कपूर साहब की, जो कि बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक हैं, जिनके फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि पानी में नजर आते सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया अपने एक ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे थे, मुझे उन लोगों की कहानी भी पता है जो कि तुम्हें नीचा दिखा रहे थे और तुम मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश कि इन 6 महीनों में मैं तुम्हारे साथ होता, काश कि तुमने मुझसे बात की होती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये उनका कर्मा था। यानी कि ये बात बोलते नजर आ रहे हैं यहां पर शेखर कपूर साहब कि भाई ये तुम्हारा कर्मा नहीं है, यानी कि भैया जो कुछ भी किया है सुशांत सिंह राजपूत ने ये वो उनका कर्मा नहीं है बल्कि उन लोगों का कर्मा है जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा व्यवहार किया। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है। केआरके ने भी अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस से बाहर कर दिया गया था, यानी कि भैया उनकी फिल्मों से उनको बाहर कर दिया गया था। और वो प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड के जाने माने प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि भैया यशराज फिल्म्स, नाडिया अडवाला, उसके बाद में धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज, बालाजी, मतलब कि जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स हैं उनकी फिल्मों से बाहर हो चुके थे सुशांत सिंह राजपूत। और लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो भैया उन्होंने हाल फिलहाल में 7 फिल्मों को साइन किया था और 6 फिल्मों से वो बाहर हो चुके थे। और दोस्तों पानी को लेकर बताया जा रहा था कि भैया कि शेखर कपूर की इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ही प्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस फिल्म से जुड़ा तो भैया बताया जा रहा था कि भैया इस फिल्म से बाहर हो गई यशराज फिल्म्स। मतलब जो खबरें निकल के आ रही हैं कि यशराज फिल्म्स ही पहले इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली थी। तो भाई कहानी ऐसी है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जो भी इन दिनों हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो केवल 1-2 दिन में नहीं हुआ है, मतलब कि बहुत ही लंबे समय से ये सारा खेल चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जब सच्चाई सबके सामने आएगी, यानी कि भैया बातें तो खुलकर सामने आएगी कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो भाई इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर ये वंशवादी प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि भैया बॉलीवुड के मैं बोलूंगा कि भैया वंशवादी प्रोडक्शन हाउस यानी कि पूरी की पूरी बॉलीवुड, तो भैया वहां पे न्यू कमर्स की एंट्री नहीं हो सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊं कि भैया ऐसा केवल एक्टर्स के साथ नहीं होता, मतलब छोटे छोटे फिल्म मेकर्स के साथ भी होता है। यानी कि भैया अगर आप नए फिल्म मेकर हैं और आपने पैसा लगाकर कोई फिल्म बनाने की कोशिश की और आप बॉलीवुड के लॉबी से नहीं है तो भाई आपकी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी। यानी कि भैया बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो कि आज तक रिलीज नहीं हो पाई, डब्बे में चली गई, क्योंकि भैया उन मेकर्स का नाम नहीं था बॉलीवुड में, यानी कि उनका कोई संबंध नहीं था बॉलीवुड से। वो अचानक से ही उनके दिमाग में आया कि चलो भैया हम भी फिल्में बनाते हैं, हम भी फिल्म से पैसा कमाते हैं। लेकिन जब बॉलीवुड के मेकर्स को इस बात की जानकारी होती है भैया कि ये तो नया मेकर है, इसका तो बॉलीवुड से कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो भाई उसकी फिल्म को रिलीज कैसे होने देंगे। यानी कि भैया जब बॉलीवुड के मेकर्स को इस बात का पता चलता है कि भैया ये जो नई फिल्म आ रही है इसका मेकर जो है वो बिल्कुल नया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है बॉलीवुड से, तो भाई उसके लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो जाती है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि भैया जब कोई आउटसाइडर बॉलीवुड में इन करने की कोशिश करता है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। इस बात को अगर आपको समझना है तो किसी स्ट्रगलर से पूछो जाकर, यानी कि भैया जो स्ट्रगल कर रहा है इन दिनों बॉलीवुड में अपने पैर को जमाने के लिए, उससे आपको पता चलेगा कि भैया उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया जो खबरें निकल के आ रही हैं उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपका निचोड़ क्या है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।